उद्धव जी परिचित नहीं थे गोपियों से। कहाँ की गोपियां? मेरे वृंदावन की गोपियां। भगवान रोने लग गए, उद्धव वो गोपियां मुझे बहुत याद कर रही हैं, वो मेरे लिए तड़प रही हैं, मुझे जाना होगा उद्धव, मैं अपनी गोपियों के बिना रह नहीं सकता। उद्धव जी ने रोका, कन्हैया रुको, कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले अपनी गोपियों से मिलने। उद्धव जी ने कहा मिलना जरूरी है, मिलकर ही तो आए हो, और अभी मिलकर आए हो, फिर मिलने जाओगे, फिर मिलने का मन होगा, फिर मिलने का मन होगा, फिर आप मिलते ही रहोगे, काम कब करोगे? उद्धव जी तो फिर एक काम करो, मैं नहीं जाता मिलने, तुम चले जाओ। अच्छा, मैं मिलकर क्या करूंगा? तुम मेरी गोपियों को समझाना, सिखाना, जैसे तुम ज्ञानी हो ना, ऐसे मेरी गोपियों को भी अपनी तरह ज्ञानी बना देना। जैसे तुम मेरे लिए रोते नहीं हो, ऐसे गोपियों को भी तुम अपनी तरह ज्ञानी बना दोगे, तो वो भी फिर मेरे लिए नहीं रोएंगी, और जब वो मेरे लिए नहीं रोएंगी तो फिर मैं भी उनके लिए नहीं रहूंगा। उद्धव बोले ये बात ठीक है, आप कहते हैं तो मैं जाता हूं। सुनो, ये मेरा दुपट्टा ले लो। भगवान ने कहा ये मेरा दुपट्टा, ये मेरा दुपट्टा ओढ़ लो, और जब भी मेरी गोपियों के पास जाना, मेरे दुपट्टा को ओढ़ कर ही जाना। क्यों? क्योंकि गोपियां किसी मर्द से बात नहीं करती। जब तुम्हारे कंधे पर मेरा दुपट्टा होगा तो गोपियों को लगेगा कि तुम्हें मैंने भेजा है, तब वो तुमसे बात करेंगी, वरना वो तुमसे बात। देखो ना, हनुमान जी लंका गए तो राम जी ने अंगूठी दी। हनुमान जी लंका गए तो राम जी ने प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज लाए। हनुमान जी क्या लेकर गए? बोलो, अंगूठी। और उद्धव जी क्या लेकर गए? भगवान का दुपट्टा। प्रश्न खड़ा है कि क्या जरूरत थी कुछ लेकर जाने की? तब भगवान कहते हैं कि देखो, सीता मैया ने हनुमान जी को अंगूठी के कारण पहचाना, और गोपियों ने उद्धव को दुपट्टा के कारण पहचाना। इसका मतलब है कि भगवान की कुछ निशानियां आपके पास होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि भक्त के माथे पर तिलक होना चाहिए, गले में तुलसी की माला होनी चाहिए। बिना निशानी के सीता मैया नहीं पहचान सकी, तो बिना निशानी के आपको कौन पहचानेगा? इसलिए माथे पर तिलक लगाना, गले में तुलसी की माला पहनना, ये भक्त की निशानी है। जैसे मुसलमान की निशानी है टोपी, वो अपनी टोपी लगा के रखता है, लेकिन हिंदू लोग माथे पर तिलक नहीं लगाते, गले में तुलसी की माला नहीं पहनते। निशानी तो होनी ही चाहिए ना। सीता मैया पहचान गई कि ये तो राम की अंगूठी है। ऐसी उद्धव जी चले, कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं, और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां क्या कहती हैं? है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार,
और कुछ सार नहीं। उद्धव चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया। जैसे ही उद्धव जी वृंदावन आए भगवान का संदेशा लेकर, आज पहली बार उद्धव वृंदावन आ रहे हैं। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। जैसे ही उद्धव जी वृंदावन आए तो वृंदावन की अलग बात थी। उद्धव जी जब वृंदावन आए तो वृंदावन एकदम शांत था, मानो यहाँ की लता पता रो रही हो और उद्धव जी से पूछ रही हैं लता पता, उद्धव तुम आए हो क्या, मेरे कृष्ण तुम्हारे संग नहीं आए? वो कृष्ण कदम का पेड़ पूछ रहा है, उद्धव मेरी डाल पर मेरे ऊपर कृष्ण आकर बैठा करते थे, बांसुरी बजाया करते थे, क्या कृष्ण नहीं आए उद्धव? नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है। यमुना मैया मानो कल कल धारा पूछ रही है, उद्धव क्या मेरे कृष्ण नहीं आए, क्या मेरे कृष्ण नहीं आएंगे? नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है। भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। भौरा मानो पूछ रहा मेरे कृष्ण कब आएंगे? कृष्ण के बिना ये वृंदावन वैसा ही है जैसे पानी के बिना मछली। ऐसी तड़प रहा है ये वृंदावन कृष्ण के लिए जैसे मछली तड़पती, कृष्ण कब आओगे? उद्धव जी आए, रथ पर चढ़ करके आए। गोपियां, केवल गोपियों की हालत बुरी थी रो रो के, ऐसा नहीं। भगवान के जो मित्र थे मनसुखा, श्रीदामा, मधुमंगल, वो सारे दौड़ पड़े। कोई आया मथुरा से, कोई रथ आता दौड़ जाते, क्या मेरे कृष्ण आ गए, मेरे कृष्ण आ गए। भक्ति की पराकाष्ठा है। एक बात बताएं, भक्ति क्या है ये हम लोग जानते भी नहीं। हम लोगों को लगता है माला जप रहे हैं यही भक्ति है। हम लोगों को लगता हम सवेरे भगवान को नहला कर पूजा कर रहे हैं यही भक्ति है। ठीक है, ये भी भक्ति के अंग हैं, लेकिन भक्ति क्या है, किसे कहते हैं भक्ति? यदि भक्ति की परिभाषा जानोगे तो ये पाओगे कि भगवान की याद में तड़पने का नाम भक्ति है। चैतन्य महाप्रभु इस बात के गवाह हैं। चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, जब वो एक बार राधा कृष्ण का नाम सुनते ना तो भगवान का नाम सुनते ही वो धड़ाम से गिर जाते। इतना प्रेम, इतना प्रेम भगवान के नाम से प्रेम, भगवान के धाम से प्रेम। जब चैतन्य महाप्रभु पहली बार वृंदावन आए तो वृंदावन देखते ही, पहला दर्शन करते ही धड़ाम से गिर गए। कई दिनों तक वो बेहोश पड़े रहे, मूर्छा टूटी नहीं।
केवल वाणी कहती रही श्री कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कितना प्रेम है ना। हम लोगों का प्रेम बटा हुआ है, थोड़ा पत्नी से, थोड़ा पुत्र से, थोड़ा पैसे से, थोड़ा मकान से, थोड़ा दुकान से, थोड़ा हमारा प्रेम कई भागों में बट गया। जरा सोचिए कि आपका प्रेम कई भागों में ना बटता, एक पूरा प्रेम जाके भगवान से होता, तो वो प्रेम कैसा होता? प्रेम कैसा होता? प्रेम कैसा होता? आपने प्रेम को देखा है? कैसा होता बता? बोलो। अच्छा एक बात बताओ, रात के कोई दूसरा बच्चा, कोई बच्चा रोने लग जाए रात को, जैसे ट्रेन में आप जा रहे हैं और सामने वाली सीट में कोई छोटा बच्चा है और रात के 2 बजे रोने लग जाए जोर जोर से, तो आप क्या कहेंगे? ए बच्चा चुप रह। उसके माँ बाप को चुप कराइए अपने बच्चे को, हमारी नींद खराब कर रहा है, सोने भी नहीं देता। अब जरा सोचो कि दूसरे का बच्चा है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं कि उसे चुप कराओ, हमें सोने नहीं देता, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन जरा विचार करो कि आपका बच्चा होता और वो रो रहा होता, तो आप कहते कि तूने मेरी नींद खराब कर दी? आप उसके लिए जागते, आप उसे सुलाते, रात के 2 बजे भी आप उससे लाड़ लड़ाते, प्यार करते, हर वो संभव कोशिश करते जिससे बच्चा सो जाए और प्रसन्न रहे। क्यों? क्योंकि दूसरे बच्चे के प्रति आपका प्रेम नहीं है, तो वो आपको डिस्टर्ब लग रहा है कि यार इसने रो दिया, हम देखो नींद खुल गई हमारी, आप डिस्टर्ब हो गए। लेकिन अपने बच्चे से एक अटैचमेंट है, प्रेम है, तो आपको उसका रोना नहीं लगा। आपने ये नहीं कहा कि नींद खराब हो गई और अब किसको डांटेंगे आप, पुचकारेंगे, प्यार करेंगे। यही है प्रेम। प्रेम जब अनंत हो गया तब रोम रोम संत हो गया। सोचिए कि आप अपने बच्चे से इतना प्रेम करती हैं जितना प्रेम एक माँ अपने बेटे से करती है। अब उस प्रेम को जरा 100 गुना कर दिया जाए। एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, उस माँ और बेटे के प्रेम को कितने गुना कर दिया जाए? 100 गुना। फिर उस 100 गुने को फिर 100 गुना कर दिया जाए। कई गुना प्रेम जितना माँ का बेटे से है, उससे कई गुना प्रेम गोपियों का, भक्त का भगवान से था। गोपियों का भगवान से था कई गुना। उस प्रेम को इसलिए कहते हैं, जब प्रेम की बातें होती हैं तो निःशब्द हो जाता है व्यक्ति। कहा जाता है जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में, जो
जो प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। और जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में। इसलिए गोपियां भगवान से प्रेम कैसा करती हैं। कृष्ण आएंगे, रोटी बनाती हैं, रोटी बनाती जाएं और कृष्ण अब आ रहे होंगे, अब आ रहे होंगे। रोटी जल जाए, सास आए, ए बहू क्या कर रही है। बेटा सास रोने लग जाए, क्योंकि सास भी उस कृष्ण की दीवानी थी। वो सास भी जानती थी कि ये बहू कृष्ण के चिंतन में रोटी बना रही है, ध्यान कृष्ण का है। रोटी जल गई, सास ने जलती रोटी को देखा, बहू के इस हाल को देखा, सास बहू दोनों बैठ करके रोने लगी, मेरा कृष्ण कब आएगा, कब आएगा। क्योंकि चाहे बूढ़ी हो जवान हो, सब ही कृष्ण की दीवानी है। सोचिए आज कृष्ण को 5,500 साल हो गए। यहां पर जो लीला हुई श्री कृष्ण की, उस लीला को हुए कितने साल हो गए। सोचिए 5,500 साल बाद भी आज भी लोग कृष्ण के लिए रोते हैं। तो उस समय तो कृष्ण को गए केवल 1-2 साल ही हुआ था। वो यादें तो ताजा थी ना, गोपियों के घर में जा जा के माखन चुराना, खाना, बार बार का दर्शन, गैया चराना, गिरिराज उठाना, सब कुछ गोपियों को याद था, कुछ भुलाई थोड़ी थी। वो याद आ रही है। क्या क्या हमसे कोई गलती हो गई। यशोदा मैया बोली, बहन क्या हमसे कोई गलती हो गई कि कृष्ण हमें छोड़कर चले गए। सखियां समझाती, ना मैया आएंगे। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा ही नहीं, जिस अंधे ने प्रभु देखा ही नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम में जब रोटी जल जाती तो गोपियों को याद आता, देखो रोटी जल गई। तब गोपियां रोती और रो रो कर कहती, कृष्ण जब जाना ही था तो आप हमारे जीवन में आए क्यों। वे कन्हैया किसी को अपना ये प्रेम ना देना जो हमें दिया है। क्यों, देख तेरी याद में ना हम कुछ बना पाती हैं, ना कुछ खा पाती हैं,
ना कुछ काम कर पाती हैं, जो करती हैं बस तेरी याद आ जाती है। देखो जरा एक बात बताएं मैया, भगवान अपनी भक्ति सबको दे सकते हैं। भगवान अब धन दौलत बहुत लोगों को दे सकते हैं, पर एक चीज है जो भगवान सबको नहीं देते। वो क्या है? भक्ति से भी ऊपर कुछ है। आपको पता है क्या है? बोलो। भक्ति से ऊपर बताओ क्या है? भक्ति से बड़ा क्या है? भक्ति बहुत लोगों को मिल जाती है, पर भगवान वो किसी करोड़ों में किसी एक को देते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्या चीज है? वो है प्रेम। भक्ति से कई गुना ऊपर है क्या? प्रेम। भक्ति सब करते हैं, कोई कम कोई ज्यादा, कोई कम। भक्ति आप वृंदावन आए हैं, बिहारी जी का दर्शन किए हैं, ये भी तो भक्ति है। भक्ति ना होती तो आप वृंदावन काहे आते? घर में लोग एक अगरबत्ती दो अगरबत्ती जला रहे हैं, बेचारे कुछ भी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत भक्ति वो भी कर रहे हैं। कोई ज्यादा माला जप रहा है, कोई माला एक भी नहीं जप रहा, पर कोई मिलता है तो राम राम बोल ले तो भैया राम राम। तो ये भी तो एक भक्ति है कि मुंह से बार बार भैया राम राम, भैया जय श्री मन्नारायण। अब गांव के लोग कहाँ माला वाला जपते हैं, लेकिन वो दिन भर कोई भी आए भैया राम राम, भैया राम राम, कैसे हो? जब ठीक राम राम राम, दिन भर वो ऐसी राम राम। तो माला से जपते हो, वो बिना माला के राम राम जप लेते हैं। तो भक्ति तो ये भी है ना? नहीं है? एक बेटा अपने माँ को, बूढ़ी माँ को, बिस्तर पे उसकी माँ मलमूत्र करती है बुढ़ापे में, बेटा उस माँ का मलमूत्र साफ करता है, माँ को नहलाता है, माँ को कपड़े पहनाता है। ये भी तो भक्ति है। नहीं? बाप को नहलाए, बाप को साफ सुथरा रखे बेटा, ये भी तो भक्ति है। तो भक्ति तो सब कर रहे हैं, कोई ज्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, लेकिन एक होती है ये भक्ति और एक होता है प्रेम। इसलिए प्रेम की श्रेणी भक्ति से बहुत ऊंची है। भरत जी ने भगवान से क्या किया? बोलो। भरत जी राम के भक्त हैं या राम के प्रेमी हैं? हनुमान जी राम के भक्त हैं या प्रेमी हैं? गोपियां भगवान की भक्त हैं या प्रेमी हैं? बोलो बोलो बोलो। भक्त सब हैं, भक्तों की श्रेणी में सब हैं, सब भक्त हैं, पर प्रेमी सब नहीं हैं। बिहारी जी जाने वाले सारे भक्त हैं, पर सारे प्रेमी हैं ये अभी कंफर्म नहीं। अब भक्त में और प्रेमी में अंतर क्या है, इसे समझ लो। भक्त क्या है मैंने अभी बताया आपको, अब प्रेम क्या है ये बताता हूं। एक बात बताओ, आपका बेटा परदेश चला गया पढ़ने, जब पढ़ कर के लौटा सालों बाद, तो माँ उस बेटे को देखते ही क्या करेगी? बताओ। सालों बाद आपका बेटा आपको मिले तो माँ उस बेटे को देखकर क्या करेगी? बोलो। क्या क्या करेगी? बोलो। माँ उस बेटे को देखकर ना रो पड़ेगी। क्या करेगी? सालों बाद बेटा मिला, दौड़ जाएगी माँ, बेटे को गले लगाकर क्या करेगी?
कोई मां ऐसी ना होगी जो अपने आंसुओं को रोक सके। बोलो हाँ, बोलो क्यों? ये जो आंसू बरस रहे हैं ये आंसू नहीं है, ये माँ की ममता बरस रही है, ये प्रेम झरझर बरस रहा है। उसी तरह बिहारी जी आपको सालों बाद मिले। आप में से कितने लोग पहली बार वृंदावन आए? आप में से कितने ऐसे हैं जो पहली बार वृंदावन आए? इतने लोग हैं। अब इतने लोगों में आप बताओ कि आप में से कितने लोगों ने बिहारी जी का दर्शन किया? तो बताओ, मतलब आपने पहली बार बिहारी जी को देखा। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद, 70 साल बाद। आप 70 साल के हो गए और पहली बार आए, तो 70 साल बाद आपने पहली बार देखा। क्यों? 50 साल के हो तो पहली बार आपने 50 साल बाद देखा। यही तो कहा जाएगा। अब सोचिए कि माँ बेटे को 4 साल बाद मिले तो क्या रोए बिना रहेगी? अब आपसे मेरा सवाल कि जब आप बिहारी जी गए कई साल बाद, तो आपने बिहारी जी का जब दर्शन किया तो क्या आंखों में आंसू आए? क्या भगवान को देख करके अश्रुपात हुआ? यदि हुआ तो उसे कहते हैं प्रेम। वो प्रेम प्रकट हो गया। और यदि सालों बाद बिहारी जी का दर्शन किया पर देख कर चले गए आगे, तो वो भक्ति तो है आपकी। सुनो, दही तो है पर मक्खन नहीं है। मक्खन कब निकलेगा? जब दही का मंथन होगा। भक्ति होगी, पर जब भक्ति प्रगाढ़ होगी, तरीके की होगी, तो बाद में वही भक्ति प्रेम बन करके आंसुओं से झरझर बहने लग जाएगी। और वही प्रेम है। इसलिए कहा, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। इसलिए कहता हूं, भगवान के लिए रोया करो। भरत जी राम से मिलने गए चित्रकूट में, रोए कि नहीं? बोलो। रोना जरूरी है नहीं है? जरूरी है या नहीं? क्यों जरूरी है? अब सुनो, जिस दिल में न पैदा, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पर आई क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पर आई क्या जाने। मीरा है दीवानी, मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की। संसार दीवाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पर आई क्या जाने।
जिसने बेटी को जन्म, जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई। एक बात बताओ, आप कोई ऐसी स्त्री का नाम बताओ जिस स्त्री ने बच्चा पैदा कर लिया हो और उसे दर्द ना हुआ हो। क्या बिना दर्द के कोई भी बच्चा पैदा होता है? किसी को हुआ हो तो उस स्त्री का नाम बताओ। हुआ किसी को? सांसारिक स्त्रियों को बोलो। मैया, जब आपको बच्चा पैदा होने वाला होता है उस समय दर्द होता है, प्रसव का दर्द। यदि दर्द नहीं होता तो दर्द के इंजेक्शन दिए जाते हैं कि दर्द आए, क्योंकि दर्द होगा तब बच्चा होगा। दर्द नहीं होगा तो बच्चा नहीं होगा। बिना दर्द के तुम्हें बेटा नहीं मिलता, तो बिना दर्द के भगवान मिल जाएगा। इसलिए भगवान को पाने के लिए दर्द कहाँ हो? दर्द हुआ, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिले नहीं कोई। मीरा क्या कहती है? दर्द की मारी बन बन डो। ये दर्द जो है ना साहब, शारीरिक दर्द नहीं, ये भगवान को पाने का दर्द। कन्हैया कब आओगे? जैसे एक स्त्री है, उसका पति परदेश में है, कई साल हो गए पति से भेंट नहीं हुई, तो पति को पाने की पीड़ा है या नहीं? उसे कोई शारीरिक दर्द थोड़ी है, लेकिन पति को पाने की पीड़ा तो है। आए नहीं, इंतजार कर रही है, जरा भी आहट आई लगा पति आ गए। ये भी तो एक दर्द है, नहीं है? कहीं शरीर में दर्द नहीं हो रहा है, फिर भी एक महिला रो रही थी। गुरुजी, हमने कहा काहे रो रही हो? कहीं दर्द हो रहा है? नहीं। पेट में दर्द है? नहीं। पीठ में दर्द है? नहीं। हाथ में दर्द? नहीं। सिर में दर्द है? नहीं। पति बुरे हैं क्या? नहीं नहीं, सब अच्छा। पैसा नहीं है क्या? है, पैसा है, पति है, शरीर अच्छा है, कहीं दर्द नहीं है, फिर काहे रो रही हो? बोले बेटा नहीं है। किसके लिए रो रही हैं? बोलो। ये भी एक दर्द है कि शादी के 10 साल हो गए और अभी तक बोलो बच्चा नहीं हुआ। ये भी तो एक दर्द है। बोलो हाँ। पर ये दर्द वही समझ सकता है जिसको बच्चा नहीं है। जिसको है वो क्या जाने। बाप रो रहा है, काहे रो रहे हो? पीठ में दर्द है क्या? नहीं। कमर में दर्द? नहीं। सिर में दर्द? नहीं। काहे रो रहे हो? बेटी विदा हो रही है। अब बगल वाला आदमी समझा रहा, अरे यार काहे रो रहे हो? ये बेटियां तो पराया धन होती हैं। ये बात समझा वो रहा है जिसके बेटी है ही नहीं। अब जिसके बेटी है ही नहीं, जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। अच्छा, सब चीज सब नहीं जान पाते ना। अब बताओ, बेटी का बाप रो रहा है तो क्या बेटी के बाप का दर्द कभी वो जान सकता है जो बेटी का बाप है ही नहीं? बस यही तो है ना दर्द। जरूरी नहीं है कि शरीर में कहीं दर्द हो तो हम रोएं, अरे भगवान बेटा नहीं मिला,
10 साल हो गए शादी के तो महिला रो रही है, और हमारी तो जिंदगी के 50 साल बीत गए, अभी तक प्रभु नहीं मिले। ये भी तो एक दर्द है, ये भी तो एक रोने की वजह है कि प्रभु कब मिलोगे, कब। मीराबाई रोती है, गोविंद सहारा तेरा है, हे गोविंद कब आओगे। मीराबाई रो रही हैं, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद्य मिले नहीं कोई। हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई। सुनो, ये दर्द भी ऐसा है मेरी माँ कि सब जान नहीं पाते। मीरा रो रही है, लोग समझ ही नहीं पाए ये क्यों रो रही है। कैसे समझाए कि मैं अपने कृष्ण के लिए रो रही हूँ। हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई। सूली ऊपर सेज हमारी, किस विध मिलना हो। घायल की गति घायल जाने। सुनो, चोट लग गई ना, जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पर आई क्या जाने। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। जौहर की गति जौहर जाने, जो कोई जौहर हो। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद्य मिले नहीं कोई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा की जब पीर मिटे, जब वैद्य सांवरिया हो। कृष्ण कृष्ण कहकर मीरा रो रही है। इसलिए कहता हूं, आप सालों बाद बिहारी जी का दर्शन करने आए, कम से कम उनको देखकर प्रेम भक्ति प्रेम में परिवर्तित हो जाए। और जब भक्ति प्रेम में परिवर्तित होती है तो आंखें बरसने लग जाती हैं, यही प्रेम है। और प्रेम जब अनंत हो गया तब रोम रोम संत हो। गोपियां इंतजार कर रही हैं, तभी कौन आए? उद्धव जी आ गए। गोपियां बोली, भैया कौन हो? दुपट्टा तो मेरे कृष्ण का है, तुम कृष्ण तो नहीं हो, कौन हो? कहा उद्धव ने, मैं कृष्ण का मित्र हूँ। तो रो क्यों रही हो? उद्धव जी बोले, गोपियों तुम रो क्यों रही हो? गोपियां बोली, देखो हम रो रही हैं, हमें रोने दो, हमें रोने में बड़ा सुख मिल रहा है। अच्छा ये बताओ, रोने में सुख मिलता है कभी क्या? बोलो मैया, मैया क्या रोने में सुख मिलता है? हाँ, सारी स्त्रियों को पता है कि बच्चा पैदा करते समय बड़ा दर्द होता है। जब पता है तुम्हें कितना दर्द होता है तो बच्चा पैदा क्यों करती हो? पता है, फिर भी सारी स्त्रियां ये दर्द उठाना चाहती हैं। हंसते हंसते सबको लगता है कि हमें भी ये दर्द हो। बोलो हाँ, सबको पता है बड़ा दर्द होता है प्रसव की पीड़ा का, पर सबको उठाना है। ऐसे ही है। गोपियां बोली, उद्धव
कुछ दर्द ऐसे हैं जिन दर्द में सुख मिलता है, इसलिए हमें तो कृष्ण की याद में रोने में बड़ा सुख मिलता है। उद्धव, हमसे कम से कम रोने का अधिकार तो ना छीनो, कृष्ण के लिए हमें रोने दो। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। गोपियां बोली अब हम मर जाएंगी। क्यों मर जाओगी? अब जी कर क्या करें, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ मोहन रे, तेरे बिना भी क्या जीना। उद्धव बोले देखो मैं क्या लाया हूं। गोपियों ने वो चिट्ठी, वो पत्र गोपियों ने जब देखा कि मेरे कृष्ण ने मेरे लिए कोई पत्र पहुंचाया है, गोपियों ने उद्धव से वो पत्र छीन लिया और छीन कर एक सखी, दूसरी सखी ने उससे छीना, तीसरी ने छीना। उस चिट्ठी के, उस पत्र के टुकड़े टुकड़े हो गए। उद्धव बोले गोपियों तुमने तो फाड़ दिया चिट्ठी को, पत्र को, पढ़ा नहीं। गोपियां बोली हमको पढ़ना आता ही नहीं है। तो बोली हमें देती, हम पढ़कर सुनाते। गोपियां बोली ना उद्धव, आप पढ़कर ना सुनाओ। जब वो चिट्ठी का टुकड़ा गोपियों ने अपने हृदय से लगाया, बोला उद्धव हमने समझ लिया हमारे कृष्ण ने क्या लिखा है। हमारे कृष्ण ने हमें याद किया है, हमारा नाम इसमें लिखा जरूर होगा, हमारे लिए पत्र पहुंचाया, बस इतना ही काफी है। क्या लिखा है इससे मतलब नहीं, कृष्ण ने हमारे को याद किया है, बस हमें तो इससे मतलब है कि वो हमें भूले नहीं है। बस देखो जरा, गोपियां कहती हैं हम ब्रज की भोली गवारनिया। उद्धव हम जप तप और साधन क्या जाने। हे उद्धव हम श्याम नाम की दीवानी, नित्य नेम के बंधन क्या जाने। हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने। गोपियां बोली उद्धव इस चिट्ठी में क्या लिखा है मैं जाने। देखो जरा, गोपियों का प्रेम बड़ा शुद्ध है, छल कपट नहीं, प्रेम अथाह है। उद्धव आए थे बड़े ज्ञानी बनकर समझाने, पर गोपियों को अब क्या समझाएं। अच्छा ये बताओ, कोई पैसे के लिए रोए तो समझाया भी जाए, वस्तु के लिए रोए तो समझाया भी जाए, किसी के मरने पर कोई रोए तो समझाया भी जाए, पर जो प्रभु के लिए रो रहा हो, प्रेम में रो रहा हो, उसे क्या समझाओगे, कैसे समझाओगे। उद्धव कैसे समझाएं, समझ नहीं आया। इसलिए आपको समझना है बस एक बात, कि प्रेम को, भक्ति को क्या बनाना है, प्रेम। और प्रेम कैसा है, प्रेम देखो, प्रेम की एक छोटी सी परिभाषा मैं आपको दूं। पत्नी अपने पति से प्रेम करती है। पहले की पत्नियां अपने पति से प्रेम करती थी तो पति जहां रख देता था वहां रह लेती थी। राम से प्रेम था सीता मैया को,
तो राम जब वनवास गए तो सीता मैया अयोध्या छोड़कर कहां चली कि मेरा पति वनवास में है तो मैं अपने पति का साथ, वरना सीता मैया बोलती कि आपका वनवास हुआ है, कोई हमारा वनवास थोड़ी हुआ, आप जाओ हम यहीं रहेंगी 14 साल, आप आना तो मिल लेंगी। पर नहीं, प्रेम है तो जहां जहां राम वहां वहां सीता। बोलो हाँ। प्रेम था लक्ष्मण जी का तो लक्ष्मण जी का भी वनवास नहीं हुआ, पर वो भी जहां जहां मेरे भगवान वहां वहां भक्त। प्रेम यही है मेरी माँ कि भगवान महलों में रखें तो महलों में रहो और झोपड़ी में रखें तो झोपड़ी में रहो। लक्ष्मण जी 14 साल वनवास में रहे, क्या शिकायत की? सीता मैया ने राम से शिकायत की? लेकिन आज आप भगवान के भक्त हो, पर जरा सा संकट आ जाए तो आप क्या बोलते हो? हम तो भगवान की भक्ति किए पर हमें क्या मिला? देखो ऐसा हो गया। लोग भी ताने मारते हैं कि तुम तो बड़े भक्त थे, पर तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो गया? भाई, इसका मतलब ये है कि आप जो भक्ति कर रहे हैं वो स्वार्थ से कर रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं भगवान, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे प्रभु, जैसा आपको करना है वैसा आप करिए, हम तो आपकी इच्छा में अपनी इच्छा में लाते हैं। आप महलों में रखिए, झोपड़ी में रखिए, आपको जो देना है दीजिए, लेना है लीजिए, हमारी कोई शिकायत नहीं है। ये प्रेम है। अपनी डिमांड रखना प्रेम नहीं है, अपनी डिमांड रखना स्वार्थ है। अच्छा ये बताओ, एक पत्नी, सुनो, एक पत्नी है, वो अपने पति के हिसाब से चलती है, और एक पत्नी है जो अपने पति को अपने हिसाब से चलाती है। अब आप बताओ किन दोनों में प्रेमी कौन है? एक पत्नी है जो पति के हिसाब से चलती है, और एक है जो अपने पति को अपने हिसाब से चलाती है। इन दोनों में प्रेमी पत्नी कौन है? जो पति को अपने हिसाब से चलाए या पति के हिसाब से चले? उत्तर दो। जो पति को अपने हिसाब से चलाए वो प्रेमी है, या जो पति के हिसाब से चले वो प्रेमी है? आप बताओ मैया। जो पति को अपने हिसाब से चलाए मैया वो प्रेमी है? जो पति के हिसाब से, जो पुरुष पत्नी के हिसाब से चले और जो पत्नी को अपने हिसाब से चलाए, कौन प्रेमी है? जो सामने वाले के हिसाब से चले। रेल का डिब्बा अपने हिसाब से चलता है कि इंजन के हिसाब से? इंजन इस तरफ जाएगा तो डिब्बा इस तरफ चलेगा, इंजन इस तरफ लग जाएगा तो सारे डिब्बा अपने से नहीं चलते। इंजन जिस तरफ चलाना चाहे डिब्बा उस तरफ चलते हैं, तब ना जाके यात्रा पूरी होती है। अब डिब्बा बोले नहीं मैं तो चलूंगा ही नहीं, हो गई यात्रा। फिर डिब्बा बोले मैं खेत चलूंगा, तू पटरी चल, तब तो हो गई। तो जैसा इंजन चलेगा वैसा डिब्बा को चलना पड़ेगा। इसी का नाम प्रेम है। पति के हिसाब से चलने वाली, पत्नी के हिसाब से चलने वाला वही प्रेम है। मैं आपको अपने हिसाब से चलाऊं, ये तो स्वार्थ है ना, लेकिन आपके हिसाब से चलो, समर्पण क्या है? अच्छा ये बताओ, बच्चा माँ के हिसाब से चलता है या बच्चा माँ को अपने हिसाब से चलाता है? बोलो। बच्चा माँ बाप के हिसाब से चलता है कि माँ बाप बच्चे के हिसाब से चलते हैं? माँ ने बच्चे को आज कपड़ा नहीं पहनाया, नंगा रखा है, तो क्या बच्चा बोलता है कि मैं नंगा क्यों हूं? बोलो। शिकायत करता है? बोलो हाँ कि ना। यदि माँ आज बच्चे को बिल्कुल कपड़े ना पहनाए, 4 महीने का तुम्हारा बच्चा है,
6 महीने का तुम्हारा बच्चा है, साल भर का, और आज तुमने कोई कपड़ा नहीं पहनाया बच्चे को, नंगा रखा, तो बताओ बच्चा कहेगा कि आपने हमें नंगा क्यों रखा? वो उस नंगा रहकर भी खेलेगा, अपना काम करेगा। बोलो हाँ। और आप उसे कपड़ा पहना दो तो वो ये नहीं कहेगा कि आपने हमें ये कपड़े क्यों पहनाए, वो वाले क्यों नहीं पहने। बच्चा समर्पित है, माँ चाहे नंगा रखे, कपड़ा पहनाए, रजाई उड़ाए ना उड़ाए, मच्छर से कटवाए ना कटवाए, दूध पिलाए ना पिलाए, थप्पड़ मारे ना मारे, प्यार करे ना करे। माँ ले जाके भट्टी पे डाल दे तो बच्चा नहीं बोलेगा कि भट्टी पे क्यों डाल रही हो, और माँ ले जाके छाती से चिपकाए तो बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। बोलो हाँ। छोटे से बच्चे का समर्पण देखिए। तो जानना हो तो जरा प्रेमी बनो। वही बात है ना कि लड़की की विदाई जानना हो तो लड़की का पहले बाप बनो। बाप तो बने नहीं लड़की के तो विदाई जानोगे कैसे? भक्त बने नहीं, प्रेमी बने नहीं तो वृंदावन जानोगे कैसे? प्रेमी बनो, भक्त बनो तो वृंदावन जानो, वरना कहाँ कोई जान पाता है। भगवान उद्धव जी को ले गए और कहा कि मैं पल भर के लिए दूर नहीं हूं। भगवान द्वारिका चले गए। भगवान का प्रथम विवाह हो गया रुक्मणी मैया से। रुक्मणी अम्बा प्रथम पत्नी। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। कहाँ हुआ भगवान का विवाह? कुंदनपुर की राजकुमारी रुक्मणी जी से। दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से। तीसरा विवाह भगवान का हुआ सत्यभामा से। चौथा विवाह मैया यमुना जी से। ये यमुना मैया कौन है? कौन है ये यमुना मैया? कौन है? भगवान कृष्ण की पत्नी। कौन से नंबर की पत्नी? चौथे नंबर की। इसलिए यमुना मैया को इसी भाव से प्रणाम करो। ये माँ भगवती हैं हमारी, भगवान की चतुर्थ पटरानी है। पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा से उज्जैन में हुआ। छठवा विवाह सत्या से। सातवां विवाह भद्रा से। आठवां लक्ष्मणा से। भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया। कन्याओं ने पत्र लिखा कि प्रभु हम इसके बंधन में हैं, हमें आजाद करो। तब भगवान ने भौमासुर से युद्ध किया। युद्ध में उसे पराजित किया, कन्याओं को आजाद किया। जाओ अपने अपने घर। कन्याएं बोली प्रभु अब हम घर जाएं तो हमें स्वीकार कौन करे? कहेंगे कि तुम पर पुरुष के पास रहकर आई हो। जिन्हें कोई स्वीकार ना करे अब प्रभु आप स्वीकार कर लीजिए। भगवान बोले